हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है और सीरीज का ये पांचवा क्लास है। पिछले 4 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी और सिलेबस को पढ़ा है और अति लघुत्तरी का एक क्लास पढ़ा है। आज दूसरा क्लास है। आज अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो जाएंगे और कल से हम लोग अगले क्लास से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। 16 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,64,138 भगे 368 को हल कीजिए। इसको हल करेंगे, सिंपल सा भाग है। तो देखिए पहले 100, पहले 3 अंक इधर है, 3 अंक लिया 164, लेकिन भाग नहीं जाएगा। इधर 300 है, इधर 100 है, 164 है, तो एक अंक और ले लिया, यानी 1,641। तो गुणा करके देखेंगे तो 4 बार में भाग जाएगा, 1472। घटाएंगे तो 169 आ जाएगा। 169 फिर भाग नहीं जाएगा तो एक 3 को उतार लेंगे और फिर 4 बार में भाग जाएगा, 1472। फिर हासिल बचेगा 221। और फिर 221 में भाग नहीं जा रहा तो फिर एक बार 8 उतारा, फिर 6 बार में भाग जाएगा 2208। 6 से 2208 फिर घटाया तो 10 बच गया। ये लास्ट में शेषफल हो जाएगा, ये भागफल है और ये भाजक है। अति लघुत्तरी में ये तीनों को डिफाइन करने के लिए पूछा था, यानी परिभाषा तीनों का पूछा था। प्रश्न संख्या 70 है। 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3 को हल कीजिए। तो इसको अगर जो आप मिश्रित भिन्न में बदल के, मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में बदल के पूर्णांक को हर के साथ गुणा करके उसको जोड़ के करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ लिया जाता है अलग अलग, फिर जो उसका जो भिन्न दिया रहता है पूर्णांक के साथ उसको भी जोड़ के इसमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये पहले भिन्न में 2 पूर्णांक है, दूसरे में 4 है, तो 2 धन 4 कर दिया, धन 1/3। पहले भिन्न में भिन्न है, दूसरे में भिन्न वाली संख्या 1/3 है, तो दोनों को जोड़ दिया 1/3 धन 3। तो यहाँ पे दोनों का हर समान है, इसलिए ये 2 धन 4 6 हो जाएगा। धन दोनों का हर समान है तो ऊपर वाले को बस जोड़ लेंगे और हर लिख देंगे। तो 1 धन 1 2 और नीचे 3 हो जाएगा, तो 6 धन 2/3। और फिर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में ऐसे ही लिख लेंगे, जब बीच में प्लस रहता है पूर्णांक के साथ तो 6 सही 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 33,23,459 को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए। तो शब्दों में तो ऐसे ही हो गया 33,23,459 और विस्तारित रूप में हो जाएगा कि स्थानीय मान इसका मुख्यतः लिख देंगे बस। अब 3 के आगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के आगे 6 जीरो लिख दिया। दूसरे 3 के आगे 5 जीरो, तो 5 जीरो लिख दिया। धन 2 के आगे 4 जीरो 4 जीरो लिख दिया। इस 3 के आगे फिर से 3 जीरो लिख दिया और 4 का 400। 5 के आगे एक 9 बस है तो 50, और 9 के आगे कुछ भी नहीं है, इकाई के स्थान पे है तो धन 9। ये विस्तारित रूप हो जाता है। प्रश्न संख्या 72 है। 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो अनुवर्ती संख्या फिर से आ गया, अनुवर्ती परवर्ती ये सभी संख्या है, मतलब एक बाद की संख्या। तो 9,999 की अनुवर्ती संख्या बराबर धन, इसमें एक जोड़ दिया तो 10,000 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। उत्तर, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 3 5 7 11 सभी अभाज्य डॉट 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 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है। 487 गुणे 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट 3 स्थान का, ये तो पूछा नहीं है किस तरीके से निकालना है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 1008 गुणे 487। इसको आप सिंपली 3 स्थान का गुणा कर लीजिएगा और जोड़ लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको और छोटा करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 487 को 487 रहने दीजिए और 1008 को, जब 1000 दे दिया है उसमें 8 है तो 1000 धन 8 लिख दिया। आप 487 को 1000 में गुणा करेंगे तो कोई परेशानी ही नहीं है, 3 जीरो बढ़ा देंगे और बस गुणा करना रहेगा हमको 487 में 8 का। 487 में 8 का गुणा करेंगे 3,896 आएगा और इसमें जोड़ देंगे 4,800, 4,87,000 में तो आ जाएगा 4,90,896। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब 1000 + 8 में तोड़ देंगे तो। प्रश्न संख्या 75 है।
यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर, जब देखिए यहाँ पे लंबाई, आधार की लंबाई और ऊंचाई दे दिया है तो आधार और ऊंचाई के संबंध में हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए यहाँ फिगर बनाया है, हम लोग फिगर बनाया है, ये त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बी सी इंटू ए डी, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे आधार बी सी है और ए डी है ऊंचाई, तो 1/2 गुणे 8 गुणे 3, तो 8 कट जाएगा 2 4 बार में, 2 चौको 8, तो 4 तिहाई 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग या 3 गुणे 1 भुजा। जब 3 गुणे 1 भुजा होता है इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर दिया है, तो एक भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का एक भुजा परिमाप बटे 3 कर देंगे, 6/3 तो 2 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, 6 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा फार्मूले में रख देंगे सूत्र में। यहाँ आयत बनाया है, 6 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयताकार क्यारी का परिमाप बराबर 4 भुजाओं का की लंबाई का योग, या तो योग निकाल लीजिए। तो ये भी देखिए आप, आमने सामने की आयत का भुजाएं बराबर होती हैं, ये 3 सेंटीमीटर का है तो ए बी भी 3 सेंटीमीटर का होता है, और जो ए डी 6 सेंटीमीटर का है तो ये बी सी भी 6 सेंटीमीटर का हो जाता है। या तो चारों भुजाओं का योग निकाल लीजिए, नहीं तो इसका फार्मूला है कि 2 ब्रैकेट में, यानी 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई 6 है और चौड़ाई 3 है, तो 6 3 9 9 दूनी 18 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा परिमाप इसका। प्रश्न संख्या 78 है, संख्याओं 13, 39, 273 के मौसों ज्ञात कीजिए। तो 13 आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या है। अब तीनों का अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा, जब इसके गुणनखंड विधि से निकाला है तो अभाज्य संख्या किसे किसे विभाजित होती है, खुद से और एक से, तो 13 गुणे 1 हो जाएगा। 39 भी 13 और 3 से विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। और 273 13 गुणे 3 39 गुणे 7, यानी 13 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब जो तीनों में मैच करे वह निश्चित जो गुणनखंड होता है वही मौसा होता है। तो देखिए केवल 13 मैच कर रहा है और एक भी मैच करेगा, लेकिन 13 में 1 का गुणा करेंगे तो 13 ही तो आएगा, तो इसलिए 1 को नहीं लिखा है। तो केवल 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा 13, इसका मौसम निकल जाएगा। अब भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, 39 में 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग चला जाएगा, और 13 से फिर से भाग देंगे 273 में, तो उसमें भी भाग चला जाएगा 21 बार में, तो 13 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, 24 80 का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है 24 80 का, तो 24 अंश में लिखेंगे 24/80 गुणे 100, तो यहाँ पे 20 से कट जाएगा, 20 पच्चे 100 और 20 चौको 80, फिर 4 से 24 को काट देंगे, 4 छके 24, 6 पच्चे 30, यानी 30% सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, 4 ब्रैकेट में 17 धन 2 मझोला ब्रैकेट में 2 धन 5 गुणे 2 को सरल कीजिए। तो आप बोडोमास के हिसाब से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ तक आप सेम लिख लिया, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 17 धन मझोला कोष्ठक में 2 और 5 गुणे 2 को कर दिया, क्योंकि बोडोमास में पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, या में एस लास्ट में पहले ब्रैकेट आएगा, तो सबसे पहले मझोला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसमें घुसे, उसके बाद से उसमें जब डिटेल में जाएंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लीकेशन 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए मझोला कोष्ठक में 2 धन 10 है, तो 2 धन 10 12 हो गया, 4 ब्रैकेट में 17 धन 12, अब इन दोनों को ब्रैकेट वाले को जोड़ लेंगे, 17 धन 12 हो जाएगा 29 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर 4 है तो गुणे का चिन्ह होता है, 4 गुणे 29 तो 116 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, 150 का 12% कितना होगा। 150 का माने गुणा 150 गुणे 12, अब परसेंटेज का मतलब होता है भाग देना, तो 12/100 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 50 से कट जाएगा 100 और 150, देखिए ये 50 गुणे 100 और 50 तिहाई 150,
तो 12 36, 36/2, तो 36/2 हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 बार में 36 कट जाएगा 2 से। प्रश्न संख्या 82 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। बगीचे की लंबाई दिया है 115 मीटर और चौड़ाई दिया है 45 मीटर, तो उसके चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, यानी परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यानी L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई को L से निरूपित किया जाता है और चौड़ाई को B से। 2 ब्रैकेट में 115 धन 45, 115 लंबाई है और 45 चौड़ाई है, दोनों को जोड़ा 160 हुआ, 160 गुणे 2, 16 दूना 32, 320 मीटर, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, -6/25 भागे 2/5 धन 4/5 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बोडोमास में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को। तो डिवीजन यहाँ पे है, लास्ट में BOD, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सब यहाँ देखिए केवल एडिशन और डिवीजन है, तो डिवीजन पहले आ रहा है, फिर एडिशन आ रहा है। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को -6/25, और जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो भिन्न पलट जाता है, 5/2 हो जाएगा, और धन 4/5 लिख लेंगे। तो काटेंगे तो 5 25 बार 5 25 5 बार में कट जाएगा, 5×5 = 25। तो और 2 6 3 बार में कट जाएगा, 2 से 2 3 6, तो -3/5 हो जाएगा। और इधर ये तो दोनों कट ही गया, धन 4/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए हर समान है, तो ऊपर वाले को चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, तो -3 धन 4 हो जाएगा। 4 प्लस में ज़्यादा है, 3 से 1, तो 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 में से 3 घटेगा 1। प्रश्न संख्या 84 है, दो संख्याओं का महत्तम समापर्त 15 तथा उनका गुणनफल, उनका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 900 है, तो उनका लघुत्तम समापर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि लॉसौ गुणे मौसौ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। मौसौ दिया है, लघुत्तम समापर्त पूछ रहा है, तो लघुत्तम समापर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसौ हो जाएगा। तो 900 बट्टे गुणनफल दिया है दोनों संख्याओं का 900, मौसौ दिया है 15, तो 900/15, तो 15 छक्के 90 और 1 0 लास्ट में बचेगा, तो उसको आगे लिख लेंगे, तो 60 हो जाएगा। लघुत्तम समापर्त 60 आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। प्रश्न संख्या 85 है, 56 70 84 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापर्त आप ऐसे निकाल सकते हैं इजिली, 56, 70, 84। अब यहाँ से आप काटते चले जाइए, पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 35 बार में कट जाएगा 70, ये 42 बार में कट, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ऐसे आप काटे जाएंगे। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर ऐसे ये जाएगा। तो और एक और विधि होता है, और फिर जो इधर जिससे भी हम लोग काटे रहेंगे इसको गुणा कर लेंगे, 900 निकल जाएगा। एक दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि, उससे निकाला हुआ है। अब आज गुणनखंड 56 को काटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 दूनी 8 7 56, और 70 को 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 10, 10 7 70। 84 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4 3 12, 12 7 84। अब आप देखिए इसका लघुत्तम समापर्त निकालना है, कि जो मिले वो भी लिखेंगे दोनों में, जो ना मिले वो भी लिखेंगे। तो जितनी बार अधिकतम संख्या किसी भी गुणनखंड का आया होगा इसमें, उतना बार लिखेंगे। जैसे 2 है, देखिए तीनों में 2 है, लेकिन दूसरे में 1 बार है, तीसरे में 2 बार है, और पहले में 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है पहले में ना, तो 3 बार लिख लिया 2 को, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब पहले में क्या है, अब 3 कहाँ आया है, तीसरे में आया है 1 बार, और किसी में नहीं आया है, तो भले नहीं आया है लेकिन 3 गुणे 1 बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5, उससे बड़ा 5 दूसरे में आया और किसी में नहीं आया है, तो 5 लिख लिया गुणे 5। फिर 7 तीनों में आया है, तो उससे मतलब नहीं है, आना चाहिए बस, तो 7 को 1 बार लिख लिया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 का 24, 24 25 120 हो जाएगा, 120 सत्ते 840 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लघुत्तम समापर्त 840। जो मिलता है गुणनखंड में वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं, मतलब जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी
देखते हैं गुणनखंड विधि से जब एलसीएम निकालते हैं। तो प्रश्न संख्या 86 है, 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक मतलब गुणनखंड ही होता है। 54 के उत्तर हो जाएगा, 54 के अपवर्तक किसे किसे विभाजित होगा, तो 54 एक से विभाजित होगा 54 बार में, तो 1 और 54 लिख लेंगे। 2 से विभाजित होगा 27 बार में, 27 दूनी 54, 2 और 27 हो जाएगा। और फिर 3 से विभाजित तो 18, 18 तिहाई 54, तो 18 और 3 हो जाएगा। और 6 9 54, तो 6 और 9 या 9 6 54, तो ये सभी हो जाएंगी 1 2 3 6 9 18 27 54, अपवर्तक हो जाएगा 54 का। प्रश्न संख्या 87 है, 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 30 के अभाज्य गुणनखंड फिर से ऐसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, 2 से कटेगा 15 दूना 30, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, फिर लास्ट में 5 से कटेगा 5 1 में 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 5 दिया हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मौसम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्पेशल नाम देके पूछा हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप इसी विधि से निकालेंगे, आप भाग विधि से नहीं निकालेंगे। 120 के गुणनखंड को हम 120 को लिख सकते हैं 12 गुणे 10, तो 12 गुणे 10 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, इतना हो गया। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 यानी 10, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। और 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 100, तो एक 3 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, और 10 को अभाज्य संख्या में हम 100 को तोड़ेंगे तो 100 टूटेगा 10 गुणे 10। अब 10 को किन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 10 होता है, तो 3 तो पहले का ही है यहाँ से, और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 2 गुणे 5 फिर से एक 10 के लिए 2 गुणे 5, ये तो आप गुणनखंड निकाल लिए। उसके बाद से उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, मौसम में पता है कि जो मिलता है दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही बस लिखा जाता है, गुणा किया जाता है, तो मौसम निकलता है। और लौसम में जो मिलता है वो भी, नहीं मिलता है वो भी। तो इसमें देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, कितनी बार मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 बार 2 है 3 बार है, लेकिन यहाँ और लेकिन दूसरे में 300 में 300 के गुणनखंड में 1 और 2, 2 ही बार 2 है, तो 2 बार उभयनिष्ठ है, तो 2 गुणे 2 2 बार लिख लिया। महत्तम समापर्त में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 2 और 2, और एक बार 3 है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 5 भी देखिए एक बार आया है दोनों में, तो गुणे 5 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 दूने 4 4 3 12 5 60, इसका 60 गुणनखंड विधि द्वारा मौसम निकल के आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। 5/6 देखिए एक एक का अंतर है अंश और हर में। अब इसमें से किसको घटाएंगे, कौन बड़ा है, तो जो जिसका अंश बड़ा होता है और जो दोनों अंश हर में दो भिन्न दिए हो, दोनों के अंश हर में एक एक गैप हो, एक एक का अंतर हो, और जो अब तो बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश बड़ा हो। तो यहाँ 5/6 का 5 अंश बड़ा है 2 से, तो 5/6 में से 2 को घटाएंगे और देखेंगे कितना का अंतर है। 5/6 में से 2/3 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हर बराबर किया है, तो हर बराबर किया है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है, तो 4/6 आ गया। जब हर बराबर हो गया है तो जब हर को लिख लेते हैं और अंश में से हर को घटा देते हैं, तो इसलिए समान हर वाली भिन्नों का योग हुआ, समान हर वाले भिन्नों का योग नहीं, यहाँ अंतर, यहाँ बहुत गलत देता है राजन में, यहाँ पे अंतर होगा, का अंतर बराबर भिन्नों के अंशों का अंतर बटे भिन्न का हर। तो अंशों का अंतर निकालेंगे, 5 - 4 तो 1 आ जाएगा, हर लिख देंगे 1/6, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जब आप यहाँ पे भिन्न और जब बराबर ना भी करते हैं, हर बराबर ना भी करते हैं, तो डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। 5/6 था 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 का में 6 तो 5, अब माइनस, और यहाँ पे 3 दूने 6, 2 दूना 4, ऊपर अंश में 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 1/6। ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, ज्ञात कीजिए 5 गुणे 3 सही 1/2, यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इन सब को छोड़िए, आप सीधा इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। 5 गुणे, और तो मिश्रित भिन्न बदलने के लिए पूर्णांक को हर में गुणा करके और अंश में गुणा कर देते, अंश को जोड़ देते हैं, तो 3 दूने 6 1 7 हो जाएगा, 7/2 लिख दिया।
और अंश वाले को गुणा का चिन्ह है तो अंश वाले को गुणा कर लीजिए, 35 बटे आ जाएगा डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे ये 35/2, 5 सतह 35, 35/2, और फिर से 2 से भाग दे दीजिए, फिर से मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, 2 एकम में 2, 1 बचा, 15 हुआ, 2 सतह 14, फिर 1 बचा तो 1/2, 17 से 1/2 आंसर हो जाएगा। इतना आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब डायरेक्ट उसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 गुणे 5, 5 सतह 35, 35/2, और जब 35 में 2 का भाग देंगे 17 बार में जाएगा, और उसका शेषफल 1 बचेगा तो 17 सही 1/2 हो जाएगा। वैसे इसको भी समझ लीजिए आप क्या किया है, वही किया है सेम, 3 सही 1/2 को, लेकिन डिटेल में लिखा है 3 गुणे 2 और धन 1 किया है तो 7/2 आ गया है, और 5 फिर 7/2 को 5 से किया है, 7 × 35/2 हुआ है 17/2, 17 सही 1/2 आ गया है। प्रश्न संख्या 91 है, हल कीजिए। 9 सही 3/4 भाग गया 3 सही 1/4, तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग दोनों को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 9 चौको 36, पूर्णांक को हर में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ते हैं, 9 चौको 36, 3 39, 39/4, और दूसरे को बदलेंगे विषम भिन्न में तो 3 चौको 12 1, 3 चौको 12 1 13, 13/4, अब दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह को जब गुणा में बदलेंगे तो दूसरा का जो अंश हर है वो पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो 39 गुणे 4/13, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 13 तिया 39, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 39, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 92 है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उनमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिया, वह उसके पास कितने आम बचे, तो घटा देंगे, कितने आम बचे, तो उसके पास इतने आम थे और इतने उसने दे दिए, तो घटा देंगे, तो उसके पास कितने आम थे, 4x - 3y + 7z, माइनस इसको इसमें से कितने आम घटाने हैं, -2x - 3y + 7z, जब घटाते हैं तो चिन्ह नीचे वाले का बदल जाता है, तो -2x है यहाँ पे तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, -3y है इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, और माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, 7z प्लस में है तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाइए आप, तो देखिए भले घटाएंगे और जो समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे प्लस, नीचे प्लस चिन्ह, नीचे वाले को मानेंगे, नीचे प्लस चिन्ह है तो 2x है, प्लस में तो 4x 2x 6x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ऊपर -3y है और नीचे चिन्ह बदला है तो +3y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा पद जो है +7z है और नीचे चिन्ह घटाया गया है तो चिन्ह बदला है -7z, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका शेष आम 6x बचेंगे, यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिए, परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखना है, तो देखिए ए दिया है ABFGH, बस इतना ही दिया है, 5 कैरेक्टर दिए हैं, 5 अक्षर दिए AB, इसमें समुच्चय में जो ABFGH, और बी में दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी डॉट 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 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक काउंट कर सकते हैं, ये हो गया, और सी है 2 4 6 9, बस इतने, ये सीमित है। तो परिमित और अपरिमित कहते किसे हैं, इसको आप समझिए, परिमित उसको कहते हैं जिसको फाइनाइट, परिमित का इंग्लिश होता है फाइनाइट, मतलब कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो देखिए ए को काउंट कर सकते हैं, ये परिमित है, और सी को काउंट कर सकते हैं, ये भी परिमित है, लेकिन मतलब काउंट मतलब गिन सकते हैं, और बी को 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट लगा दिया तो अनंत तक चला जाएगा, ये अपरिमित है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं और ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको, तो पूछा है यहाँ परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखना है, तो देखिए आप सबके सामने लिख दीजिए परिमित समुच्चय, या आप हेडिंग लिखिए परिमित समुच्चय बराबर एक ए और ए के आगे ये लिख दीजिए कामा बी कामा सी, या सी के आगे ये लिख दीजिए, बस इतना ही पूछा है क्वेश्चन में, तो आप परिमित संख्या को बता देंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर ABFGH, ये परिमित है क्योंकि इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये परिमित नहीं है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता इसलिए अपरिमित है। सी है 2 4 6 9, ये भी परिमित है, ज्ञात किया जा सकता है इसलिए परिमित है। प्रश्न संख्या 94 है, x + y + z माइनस ब्रैकेट में x - y + z का मान ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के सभी चरों का मान बदल जाएगा, तो देखते हैं इसको हल, देखिए x + y + z माइनस
इतना, ये तो प्रश्न उतार लिया। उसके आगे हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, वाई माइनस में है यहाँ तो प्लस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे जेड जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, एक्स कट रहा है, देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, और जेड भी कट रहा है, जेड प्लस में है यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में, लेकिन वाई दोनों प्लस में है तो 2y इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाई वाई जुड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, 2y 2x³ माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही है, ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। उत्तर इसका हल है 2x³ माइनस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इन द ब्रैकेट क्लोज बराबर 2x³ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 4x है ब्रैकेट के अंदर, माइनस चिन्ह पहले है तो माइनस 4x हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। प्रश्न के 96 है, 48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बोडो मास से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है बोडो मास में, फिर से बोडो मास लिखिए, बोर्ड मास होता है, बोडो मास नहीं होता है, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले लिखिए 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 बराबर, तो सबसे पहले गुणा करेंगे तो 0.75 में 8 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 600 आएगा, लेकिन 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया और माइनस 5 को सेम लिख लिया। अब एडिशन करेंगे तो 48 और 6 मिल के हो जाएगा 8 7 14 यानी 57 हो जाएगा, 8 और 6 54 हो जाएगा, 54 में से जब 5 जाएगा तो 49 बच जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 49। प्रश्न संख्या 97 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? उत्तर जीवा कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे ये वृत्त है, अब इसके किसी भी आप दो बिंदु को मिलाएंगे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी, ये सब जीवा होंगे, चाहे आप किधर से खींचे, इधर से खींचे, तभी ये सब जीवा होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवा। प्रश्न संख्या 98 है, समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? परिभाषा लिखना है। उत्तर, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, 3/5 धन माइनस 2/5 को हल कीजिए। तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है, तो इसलिए हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5। नीचे हर बराबर है 5, तो ऊपर वाले को केवल घटा लेंगे, 3 में से 2 जा 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/5। प्रश्न संख्या 100 है, 100 प्रश्न संख्या 100 है, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए? यानी 75 का 60% निकालना है। तो आप सीधा देखिए, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप कर भी सकते हैं। 60% को 7 बटे, पहले भिन्न में बदला है, 60/100 किया है, 6/10 हो गया, 2 से काटा है, 2 3 6, 2 5 10, और अब 75 में 3/5 से गुणा कर दिया, यानी 75 का 3/5 निकाल लिया, इसका मतलब 60% ही तो निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 5 से 15 बार में कट गया है 75, 15 75, आप 15 गुणे 3 यानी 45 के साथ सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आप इसको और मतलब सही से करना चाहते हैं तो 75 का डायरेक्ट निकाल लीजिए, 75 गुणे 60/100, परसेंटेज का मतलब होता है भाग, तो 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और 75 को गाड़िए 15 बार में कट जाएगा, नीचे होगा 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में 3, तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 हो जाएगा सही उत्तर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 102 है, व्यंजक को 2x² प्लस 4y² प्लस 6x कामा है माइनस x² माइनस y² माइनस 5y² माइनस 8 तथा माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िए। तीनों को जोड़ना है, ऊपर नीचे लिख लिया है। अब आप एक सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख लिया है, ये ऐसे ही कर लेते हैं। तीनों को जोड़ना है, ऊपर दिया है 2x², नीचे दिया है माइनस x², अब माइनस 3x², माइनस माइनस 3x और x मिलेगा तो 4x हो जाएगा, 2x घटेगा तो
माइनस के जो कि 4x स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह है और 2x स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह है, तो माइनस वाला चिन्ह लिखेंगे -2x स्क्वायर। अगला पद है इसमें 4x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है 5y स्क्वायर और -2y स्क्वायर, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो -3y स्क्वायर। अगला है 6 प्लस में है और 8 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो 6 4 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जा 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा -2x स्क्वायर -3y स्क्वायर प्लस 2, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 में से -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। तो घटाना है, तो घटाना में तो चिन्ह बदल जाता है, ऊपर नीचे दोनों को लिख लिया और घटा दिया, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर पहले माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस प्लस 3x है तो माइनस हो गया, यहाँ पे चिन्ह बदल गया। 7 प्लस में है तो यहाँ माइनस हो गया जब घटाएंगे तो। अब इन दोनों को घटा के लिखेंगे, तो ऊपर 4x स्क्वायर है प्लस में, नीचे माइनस में था लेकिन प्लस हो गया, ये भी 3x स्क्वायर, तो 4 3 7x स्क्वायर। ऊपर है 7x प्लस में, नीचे है प्लस था लेकिन माइनस में बदल गया घटाने की वजह से, तो 7 में से 3 जा प्लस 4x, अब 15 में से 7 जा तो 8, तो 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, 150 किलोग्राम का 25% कितना है? तो सीधा सा है, 150 किलोग्राम का 25%, तो 150 किलोग्राम गुड़ है 25, और 25 का प्रतिशत का मतलब होता है भागे 100, तो 150 गुड़े 25 बटे 100 किया। फिर से यहाँ 50 से काट दिए, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 25 तिहाई 75, 75 बटे 2, इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो भाग जाएगा, भाग दे देंगे 2 से, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल, 5 के पहले लगेगा 15 होगा, 2 सते 14, फिर 1 हासिल बच जाएगा, फिर दशमलव ला के उसके आगे 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, तो 37.5 किलोग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150 किलोग्राम का 25% होगा 37.5। प्रश्न संख्या 104 है, एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची? तो 30% का छूट दिया है तो बेचा कितने पे है? 70% पे बेचा है। तो इसका दो तरह से सॉल्व करेंगे, 800 का 70% सीधा निकाल लीजिए तब आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो 30% निकाल के और 30% 100% में से घटा दीजिए, जिसका उसका मूल्य है 800, तो ये 100% है, 30% छूट दिया है, 30% निकाल लिया और 800 में से घटा दिया तो उसका वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है साड़ी के मूल्य में छूट, 800 का पहले छूट निकाला, 800 का 30%, तो ये 800 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और 8 तरीके 24, 240, एक चीज जीरो बढ़ जाएगा 240, ये छूट निकल गया। साड़ी का मूल्य कितना था? 800, 800 में से 240 से आएगा 560, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतः साड़ी 560 में बेची। देखिए इसको और जब हम निकालेंगे डायरेक्ट 70%, तो 800 का 70% निकालेंगे 70 बटे 100, 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, 2 जीरो, 8 सत्ते 56, सीधा आ गया, सीधे और एक जीरो यहाँ ये वाला बढ़ेगा, तो 560 रुपया इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 105 है, 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको ऊपर नीचे करके सॉल्व करेंगे तब इसका आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले दशमलव सबका सीध में होना चाहिए, जो जहाँ जिधर जितना अंक आ रहा है आप लिखते जाएंगे ऊपर नीचे और सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 25.996। प्रश्न संख्या 106 है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दिया है और परिमाप दिया है, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। देखिए यहाँ पे 1-2 स्टेप गायब कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बगल में सॉल्व कर दिया है। परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप का मान दिया है 180, लंबाई का मान दिया है 50, तो लंबाई की जगह 50 रख दिया, धन चौड़ाई, तो ये 2 आ जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा 180 की तरफ, तो ये हो जाएगा भाग में, तो 180 बटे 2, 2 बराबर 50 धन चौड़ाई, तो 180 बटे 2 होगा तो 90 दूनी 180, तो हो जाएगा चौड़ाई बराबर, इधर 90 आया, 90 में से
50 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आया आपका चौड़ाई। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए फार्मूला नीचे दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 50 मीटर और 40 हम लोग का चौड़ाई आ गया। तो इसका यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना भूल गया, बराबर हो जाएगा 5 को 20 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2000 वर्ग मीटर या 2000 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 107 है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 40 व 50 अंश कोटि पूरक कोण है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए 40 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 50 और 50 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 40, ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। प्रश्न संख्या 108 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, 4 बार 9 लिख देंगे 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या गलत दिया हुआ है, बहुत गलत दिया है। देखिए 111 दिया है, ये नहीं होगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 909, 9 में शून्य को जोड़ेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। फिर तीसरे स्थान पे आएगा 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हो जाएगा, और अगला है जो पद सीधे 9 हो जाएगा, तो 90,099 इसका सही उत्तर होगा। 9 में 0 गया 9 और 9 में 0 9 जोड़ा तो 9 1 10 के 0 हासिल, एक फिर 10 भी हो जाएगा, 10,099, सॉरी 10,099 इसका सही उत्तर। प्रश्न का अगला है 109, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव में से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? प्रति घंटे 10% की कमी होती है, तो कितनी कमी होगी? सीधा सा, तो पानी की टंकी की मात्रा कितनी होगी? तो 10% की कमी हो जाएगी तो बचेगा कितना? 90% बचेगा। या तो आप 1000 का डायरेक्ट 90% निकाल लीजिए, 1000 गुणे 90/100 तो 900 हो जाएगा, नहीं तो 10% निकाल के और घटा दीजिए। तो ऐसे ही किया है, 10% निकाला है, देखते हैं। हल, टंकी के पानी की मात्रा 1000 लीटर है, 1 घंटे में रिसाव में कमी हुआ पानी हो 10%, तो 1000 का 10% निकालेंगे, 10/100 गुणे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा। 1 घंटे बाद बची पानी हो जाएगा, 1000 में से 100 घटा देंगे, 900 लीटर हो जाएगा। या फिर आप 1000 का डायरेक्ट 1000 गुणे 90/100 करेंगे तो 900 लीटर उससे भी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए। उत्तर, ऐसा त्रिभुज जिसके 3 कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। यानी जिनके तीनों कोण 90 अंश से कम हो उनको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 111 है, वृत्त से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब कोई बिंदु इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे तो उस बिंदु के पथ से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसका केंद्र होता है बीच में, यहाँ से ये सारी दूरियां बराबर होती हैं, यहाँ से निश्चित दूरी ले लिया इतना और ऐसे घुमा दिया तो ये वृत्त बन जाता है। प्रश्न संख्या 112 है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहाँ r का मान त्रिज्या होता है, तो आगे लिख दिया है 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2πr। तो इसी के साथ राजन सीरीज का मैथ का अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म होता है। अगले क्लास से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रश्न में तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर जो आपका क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ के बाकी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।